मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हर्ष दाहिया जी मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर खबर झारखंड से। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एसपी आशुतोष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली की चुनावी बिसात में अब रामायण, रावण और मरीच की भी एंट्री हो चुकी है और इसी एंट्री से अब पक्ष विपक्ष के नेता इस बात पर उलझ गए कि सच्चा हिंदू कौन है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल के एक स्टेटमेंट को आधार बनाकर में उनको पद की शपथ दिलाई। दिल्ली के राजनिवास में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, दिल्ली उच्च न्यायालय के कई मौजूदा न्यायाधीश और कानूनी पेशेवर और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए से एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की। वो न्यायमूर्ति विभू बाखरू का स्थान लेंगे, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पटना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत 24 के सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया के संवाददाता भंवर सिंह ने ओम बिरला से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त पटना राजभवन में है। इससे पहले उन्होंने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। और बिरला साहब, बिहार तो वैसे भी लोकतंत्र की जननी धरा है। लिच्छवी वैशाली गणराज्य से ही यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें थी। आपने भी कहा कि ये तो ज्ञान और आध्यात्म की धरा है। तो 2 दिन के चर्चा मंथन से पटना में क्या अमृत संकल्प लेकर जा रहे हैं? बिहार की धरती आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति, ज्ञान और लोकतंत्र की जननी की धरती रही है। यहाँ पर शांति का संदेश बुद्ध के रूप में आज दुनिया के अंदर है। महात्मा बुद्ध ने दुनिया में संदेश दिया, शांति का संदेश है। महावीर स्वामी जी का संदेश दुनिया में अहिंसा जियो जीने का संदेश है। गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश यहाँ से शक्ति सामर्थ्य के रूप में गया है। इसी तरीके से यहाँ पर ज्ञान और शिक्षा के केंद्र, चाहे वैशाली हो, चाहे नालंदा हो, तक्षशिला हो, इस धरती की अपनी एक उच्च प्रतिष्ठा रही है। और इसीलिए पटना की धरती पर 2025 का विधायी पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ, नए मंथन के साथ देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हम अपने कार्यक्रम को और कुशलता के साथ जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं के अनुसार सदन चले और जनता की अपेक्षा आकांक्षा इन सदनों के माध्यम से पूरी हो। सदन की गरिमा प्रतिष्ठा के अनुरूप चर्चा संवाद, और ये सदन चर्चा संवाद के केंद्र बने, इसके लिए सभी पीठासीन अधिकारियों ने सामूहिक संकल्प लिया है कि वो सभी अपने अपने राज्यों में सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कर ये प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल एक आचार संहिता बनाए, ताकि राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं वो जनता के अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के रूप में सदन का व्यवहार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर